सिंह लग्न की कुंडली हो और आपके सप्तम भाव में अगर बुध स्थित हो तो आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के कारण भी दिक्कत में रहेगा। यहां मार्केस होकर बुध मार्केस में हो गया, यानी परिवार के कारण आपका डिस्टरबेंस आएगा। दूसरी बात क्या है कि आपकी पत्नी की महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र होगी, क्योंकि यहाँ एकादशी से बुध हो गया। पत्नी की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा तीव्र होगी। हालांकि महत्वाकांक्षा के कारण ज्यादा नहीं, महत्वाकांक्षा बहुत बार अच्छे के लिए भी होगा, लेकिन ज्यादातर आपके परिवार थोड़ा सा बाधक बन सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा आपकी पत्नी वाणी का भाव है द्वितीय, कुछ ज्यादा बोलेंगी। हर चीज का एक ज्यादा उदाहरण देना, ज्यादा एनालिसिस करना, जिसकी वजह से थोड़ा सा परिवार से आपकी पत्नी का मेल नहीं खाएगा। यानी परिवार से मतलब समझिए कि विचार में हमेशा मतभेद होते रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहां पर हालांकि आपकी पत्नी आपके लिए हालांकि लाभ तो देगी, यहां एकादशेश होकर है, लाभेश होकर यहां आ गया, लेकिन परिवार के कारण आप हो सकता है कि पत्नी को लेकर आपको दूर रहना पड़े, क्योंकि आपका भी जो पत्नी का वाणी होगा वो परिवार से जस्ट समझिए कि उल्टा, यानी बर्दाश्त ना करे या हर चीज में एक अपना लॉजिक दे, इस टाइप से वाणी होगी। अगर यहां देखें, अगर सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि बुध के साथ अगर सूर्य स्थित है तो आपकी मतलब आप धनी होंगे। विवाह के बाद आपका पत्नी समझिए कि अपनी महत्वाकांक्षा उसकी इतनी तीव्र होगी कि वो महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में हमेशा लगी हुई रहेगी। थोड़ा सा सूर्य की वजह से आप प्रशासन करने की प्रवृत्ति रखे, रोक टोक की प्रवृत्ति रखे या अपना चलाने की ज्यादा कोशिश करे। बुद्धादित्य योग के कारण होशियार भी रहेगी, अपना चलाने की ज्यादा कोशिश करे। परिवार में भी द्वितीय भाव परिवार का भाव है, परिवार में भी अपना ज्यादा जो है वर्चस्व कायम करने की कोशिश करे। इस कोशिश के कारण थोड़ा सा परिवार से तो मतभेद रहेगा, परिवार से थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, क्योंकि वो अपना चलाने की परिवार में ज्यादा कोशिश करेगी। लेकिन हो सकता है कि वो धन भी कमाए या कमाने की भी इच्छा हो, या धन कमाकर आपके समृद्धि को भी अच्छा करे, आपको जो है आप में जो है आपके आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकती है। हालांकि ऐसी जो जातिका होती हैं वो प्रखर होती है, सूर्य के कारण प्रखर होती है, स्पष्ट बोलती हैं। हालांकि लग्न पे सूर्य की दृष्टि हो गई आपका, तो आपकी पत्नी का एक स्वभाव और रहेगा, अन्याय को जल्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह पर बोल देंगे। हालांकि जो है स्पष्ट होते हैं, वक्ता भी स्पष्ट होंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहां पर देखें, अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर बुध के साथ मान लीजिए कि शुक्र स्थित है, तो यानी ये समझिए कि आपकी पत्नी जो होगी उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप अपनी पत्नी का केयर करेंगे, उसकी बात मानेंगे, उससे राय लेंगे, या कोई भी काम एक साथ होकर जुटकर कर सकते हैं। और एक साथ जुटकर अगर करेंगे तो आपकी तरक्की भी होगी, आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और आपको काम में भी मन लगेगा, क्योंकि आपकी पत्नी की राय हो सकता है आपके लिए बहुत कामयाबी लेकर आए और आपके लिए बहुत अच्छा भी जो मतलब ये हो। और पत्नी आपको अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने समझिए कि जिसको बोलते हैं कि कर्म से आपको कमा के भी दे, आपकी समृद्धि लाए। चतुर्थ हो गया, शुक्र से चतुर्थ दशम हो गया, यानी कि आपके निजी सुख को बढ़ा दे। ऐसी पत्नी थोड़ा मिल सकती है जो आपके निजी सुख को भी बढ़ा दे। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है
और सप्तम भाव में अगर बुध के साथ मंगल स्थित है, हालांकि वाणी कठोर होगा, मंगल तीखा वाणी देगा, द्वितीय भाव होकर है, मार्केस होकर है, वाणी किससे कारण आपकी पत्नी का किसी भी रिलेशन से, आपका कोई भी रिश्तेदार से, कोई भी परिवार के इसे नहीं मेल खाएगा। यह मांगलिक कुंडली भी है। लेकिन ये मंगल भले परिवार के लिए आपकी पत्नी का भले मेल नहीं खाए, लेकिन आपको जरूर भाग्यशाली बना देगी। यानी कि समझिए चतुर्थ से चतुर्थ मंगल हुआ, आप जरूर संपत्ति जमा कर लेंगे। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य से आपकी पत्नी का विचार मेल नहीं खाए, परिवार के कोई सदस्य से हो सकता है कि आपका जो है रिश्तेदार से ना खाए, लेकिन ये आपके लिए धनवान जरूर होंगी। मांगलिक होते हुए भी समृद्धि जरूर होगा। यह मंगल योग कार्य भाग्येश होकर यह मंगल हो गया सप्तम भाव में, यानी कि विवाह के बाद आपका तो भाग्योदय जरूर अच्छा होगा। द्वितीय यश एकादशेश के साथ बुध के साथ है, यानी आपका तो धन जरूर बढ़ेगा। चतुर्थ से चतुर्थ है, आपकी जो समृद्धि जरूर बढ़ेगी। आपका समझिए कि यहाँ पर जिसको अचल संपत्ति मंगल बढ़ाएगा, अगर घर नहीं है तो घर हो जाएगा। लेकिन पत्नी का तीखा वाणी होगा, बहुत ही समझिए कि ऐसा बोलेंगे कि दिल तक लग जाए। बर्दाश्त किसी की बात आपकी पत्नी नहीं करेगी, जरा सा भी बर्दाश्त की क्षमता नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि हर चीज में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होगी, जरा सा भी धैर्य नहीं होगा, जरा सा भी धैर्य नहीं होगा, और बहुत ही जल्द क्रोधित हो जाने वाली होगी। लेकिन यह है कि विवाह के बाद जरूर भाग्यशाली आप रहेंगे। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि बुध के साथ अगर यहां गुरु स्थित हो जाए, तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। जाना पहचाना घर में शादी हो सकता है। कोई रिलेटिव, द्वितीय भाव रिश्तेदार का आपको रिलेटिव जो है, उसके जो है मान लीजिए कि थ्रू आपका बहुत ही क्लोज में विवाह हो सकता है, रिलेटिव में भी विवाह हो सकता है, जिसको आप जानते पहचानते हो। लेकिन पढ़ी लिखी होगी, धार्मिक होगी, सब कुछ होगी, लेकिन बात को छिपाने वाली होगी, हर चीज आपको स्पष्ट नहीं बताएगी। अष्टमेश भी है, गुप्त भाव भी है, सप्तम में चला गया। दूसरी बात क्या है, अपने मायके के प्रति बहुत ज्यादा उन्हें लगाव रहेगा। द्वितीय भाव आपका पत्नी का रिलेशन का भी भाव है, आपके ससुराल का भी भाव, बहुत लगाव रहेगा। मायके के प्रति खर्च भी करेगी, माने आपका कमाया हुआ धन मायके के प्रति खर्च भी करेगी। लेकिन एक चीज है कि आपके पत्नी का पंचम प्रारब्ध बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि घर में पैर रखने के साथ उन्नति जरूर होगी। भले मायके का ही करे, लेकिन धन की कमी नहीं होगी, व्यवहार में अच्छी होगी। द्वितीय इस वाणी का मार्केश भले मार्केश में हो, लेकिन पंचमेश प्रारब्ध गुरु जो है व्यवहार में अच्छा करेगा, संस्कारी होगी। आपका परिवार वाले भले उन्हें सताए, लेकिन वो आपके परिवार वाले को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन थोड़ा अपने मायके माता पिता के प्रति लगाव होगा। पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है मास्टर डिग्री रहे, आपकी पत्नी के पास हो सकता है मास्टर डिग्री रहे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा भी हो मतलब हो कि समझिए कि मतलब आपका जो ससुराल वाला है उससे भी आपको मदद मिल सकता है वक्त पे, और अपने मायके से जरूर जुड़ी हुई होगी। आपके साथ कोई वैसा व्यवहार गलत वैसा नहीं करेगी, ना बहुत ज्यादा ऊंचा कोई चीज बोल देना। जो भी चीज बोलेंगी बहुत ही लॉजिक के साथ आपसे बात करेंगी, स्थिरता से। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में बुध के साथ अगर शनि स्थित है, ये समझिए कि आपके घर में बहुत बड़ा खड़मंगल होने वाला है। वैवाहिक जीवन नीरस हो जाएगा, कोई वैवाहिक जीवन में रस नहीं रहेगा। जो आपकी पत्नी रहेगी वो बहुत ही कम बोलेगी, लेकिन जब बोलेगी तो लड़ाई वाला ही भाषा बोलेगी, जब भी बोलेगी अलगाववादी वाला भाषा बोलेगी। और ये समझिए कि
आते ही घर में एक विद्रोह, एक लड़ाई का जो है प्रारूप बन जाएगा। वैवाहिक जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। बुध और शनि दोनों जो है, जिसको बोलते हैं कि ये ग्रह बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नापुंसक ग्रह, नापुंसकता जैसा जो है आपका जो है वैवाहिक जीवन हो जाएगा। पत्नी रहते ना वैवाहिक सुख हो पाएगा, ना समझिए कि कोई फिजिकल रिलेशनशिप का ज्यादा कोई सुख मिलेगा। हो सकता है उम्र दराज पत्नी मिल जाए, हो सकता है कि देखने में बहुत क्रूप हो जाए और आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा, व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी का बोली बानी अच्छा नहीं रहेगा और आप मतलब हमेशा एक परेशानी में रहेंगे। डिवोर्स होने का योग बन जाएगा। निश्चित यहाँ पर डिवोर्स भी हो सकता है। एक घर में रहते हुए अलग रह सकते हैं, या समझिए कि मतलब परिवार से हर किसी से तोड़ने की ही एक साजिश रचते रहेगी। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में बुध के साथ अगर राहु स्थित है, बहुत ही कूटनीतिज्ञ, द्वितीय भवानी कूटनीतिज्ञ होंगे, दोषारोपण हमेशा करेगी, आपके परिवार को हर किसी को गलत बता देगी, आपके परिवार को हर किसी में कुछ ना कुछ एक कमी निकालना चालू कर देगी। दूसरी बात क्या है, अनाप शनाप मांग डिमांड होगा, अनाप शनाप महत्वाकांक्षा होगा, अनाप शनाप आपसे डिमांड करेगी। और तीसरी बात क्या है कि बहुत ही कूटनीतिज्ञ होगी। चौथी बात क्या है कि यहाँ पर कितना भी आप कमाए, खर्च घटने वाला नहीं होगा। खर्च जो है मतलब समझिए कि अनाप शनाप होगा, कितना खर्च आपको भी नहीं पता चलेगा, आपको भी जो है कितना खर्च जो है मतलब कि नहीं मालूम चलेगा कि आखिर ये पैसा आपका गया कहाँ। और ये समझिए आपके परिवार वाले से लेकर हर कोई तबाह रहेंगे, हर कोई जो है आप भी तबाह रहेंगे। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में बुध के साथ केतु स्थित है, तो ये समझिए नीरस वैवाहिक जीवन बना देगा। ये समझिए कि आप अपने पत्नी को स्वभाव ही नहीं जान पाएंगे, व्यवहार ही नहीं जान पाएंगे, किस टाइप का सोच है वो भी नहीं जान पाएंगे, या इच्छा कभी कभी बहुत ज्यादा प्रकट करेगी, बहुत 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 बार बहुत नॉर्मल हो जाएगी, बहुत बार कोई भी चीज मांगने की ही इच्छा नहीं प्रकट करेगी। यानी कि परिवार से भी आपका कोई ज्यादा हिल्लत मिल्लत नहीं रखना चाहेगी। और ये समझिए कि आप भी अपने पत्नी को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, कोई ना कोई जैसे बीमारी से भी जूझेगी, कुछ अंदरूनी बीमारी से जूझेगी, जिसके कारण वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा। कितना बात खुलकर आपसे नहीं करेगी, जैसे एक खुलकर बात करना, ऐसा स्पष्ट बात नहीं करेंगे, हमेशा कोई ना कोई एक कंफ्यूजन या दुविधा वाली बात करें। कितना चीज आप जान ही नहीं पाएंगे, और जब जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी बात हो गई, हमें पता नहीं है। मतलब छिपाने वाले भी हमेशा एक नेचर को लेकर चलेगी।